की बात करते हैं डिटेल में। तो इमर्जेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रोसेस which begins with just existence of experiences for the emergence of conflict। कि भाई क्या है स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्या है? तो ये एक प्रोसेस है। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक प्रोसेस है जो स्टार्ट्स होती है एक्सपीरियंसेस फॉर द इमर्जेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कि भाई दोनों पार्टीज जो एक्सपीरियंस करेगी कि यस दोनों के बीच में एक्सपीरियंस है, वहां से लेके टू रीचिंग द स्टेज एट विच बोथ द पार्टीज विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, choose the mechanism, choose the technique to solve the conflict। तो conflict start से लेके closing की ये एक पूरी process होती है। Conflict is a episodes, that is incidents which is take place between the two parties। कि भाई conflict क्या है? तो कि conflict ये process है कि जो किसके बीच में होती है, दो parties के बीच में होती है। दो यहाँ पे क्या parties का मतलब क्या हो सकता है? A conflict may be in between two individuals, Mr. A versus Mr. B, between one individuals versus group, Mr. A versus sales team, a group versus group, a sales team of Ahmedabad versus sales teams of Vadodara। So conflict is a incidents which is take place between the two parties and these are the stages। ये हम स्टेज अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक पूरी प्रोसेस है, एपिसोड सीक्वेंस में होती है, किसके बीच में होती है? दो पार्टीज के बीच में होती है। और however the aftermath of the proceeding conflict, if any, between the parties to the new conflict governs the various stages of large extent। मतलब अगर कोई पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है दोनों के बीच में और अगर वो प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं हुआ होगा, आफ्टर मैथ मतलब कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद जो माइंड में इमेज है वो अगर है, प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ होगा पास्ट का, तो वो भी एक नई प्रोसेस को स्पार्क देगा और लार्ज एक्सटेंट में दूसरी बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। सो नाउ दिस आर द स्टेजेस। तो स्टेजेस कौन कौन से है? फर्स्ट लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट, परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट, फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट, मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट आफ्टरमैथ। फर्स्ट लेटेंट है, उसके बाद परसीव्ड और फेल्ट, ये दोनों साइमल्टेनियसली भी हो सकता है और दोनों का आउटपुट मिल के मैनिफेस्ट एक्सट्रीम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद रिजोल्यूशंस की ज़रूरत हो जाएगी और रिजोल्यूशंस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट अच्छी तरह से रिजोल्व हो जाएगा तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। बट अगर कॉन्फ्लिक्ट सप्रेस हो गया, ख़त्म नहीं हुआ, तो वो नेक्स्ट यहाँ पे वापस आएगा। आफ्टरमैथ ऑफ प्रीसीडिंग पास्ट कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग टू क्रिएट द न्यू चेन। मतलब एक बार अच्छी तरह से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ तो ये चेन क्रिएट करेगा, फिर पास्ट वाला कॉन्फ्लिक्ट एक नए कॉन्फ्लिक्ट को बर्थ देगा, एक्सट्रीम होगा। अभी सेकंड टाइम जो झगड़ा होगा वो एक्सट्रीम झगड़ा होगा, पहले से भी ज़्यादा भयंकर झगड़ा हो सकता है। तो इवन कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ होगी प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट की, वो भी ये प्रोसेस को स्टार्ट कर सकती है। चलिए, तो एग्जाम के अंदर आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है और उसके बाद वन बाय वन हर एक स्टेज को आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। चलिए, फर्स्ट स्टेज दैट इज लेटेंट स्टेज। तो इन दिस स्टेज सम इंसिडेंस इज गोइंग टू बी टेक प्लेस। ये स्टेज पे क्या होगा? कोई एक इंसिडेंस होगा और ये इंसिडेंस कोई एक पार्टी के माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्फ्लिक्ट के रूप में बिल्डअप होगा। तो यहाँ पे ये स्टेज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी कोई शेप नहीं लिया हुआ है। सो एग्जिस्टेंस में नहीं होगा, सरफेस पे नहीं होगा, सामने नहीं आएगा, बट सबकॉन्शियस माइंड में, बैक माइंड में फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट इंसिडेंस जो हुआ वो क्रिएट होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट का जो फर्स्ट स्पार्क होता है वो ये स्टेज के अंदर होता है। पहले ये समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से हम डिस्कस करते हैं। Each conflict episodes which begin with the first latent conflict, it is the stage which conflict has not taken shape। कि भाई अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं है, आगे बढ़ा नहीं है, therefore it is not apparent। कि भाई सरफेस पे सामने आएगा नहीं, बट कहाँ पे होगा? इट विल अकर्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द पार्टीज।
कि कोई एक पार्टीज है उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट्स। सो इंसिडेंट्स दैट एस्टेब्लिश द कंडीशंस फ्रॉम विच द कॉन्फ्लिक्ट मे बी अकर्स, लाइक कि भाई क्या हो सकता है, देयर इज अ कॉम्पिटिशन फॉर स्केयर रिसोर्सेज। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये सारे रीजंस है बिकॉज ऑफ विच कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। तो ये रीजंस हो सकते हैं कि जिसके कारण लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट एस्टेब्लिशमेंट होगा। कि फॉर एग्जांपल competitions for scarce resources, communications barriers, different सब यूनिट गोल्स, वर्किंग मेथड अलग अलग हो सकती है, रोल एम्बिग्यूटी हो सकती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशंस बैरियर। कि भाई सेम एग्जांपल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, वही एग्जांपल आगे लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, इश्यूज क्या है, कम्युनिकेशंस बैरियर क्या है कि भाई प्रॉपर कम्युनिकेशंस नहीं हुआ है। एम्प्लॉयर्स ने एक नोटिस निकाल दिया, नोटिस बोर्ड पे रख दिया कि भाई कल से अभी सभी एम्प्लॉयज को 2 घंटे ज़्यादा काम करना है। बट क्यों करना है, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ भी क्लैरिफाई नहीं हुआ है। सो नाउ देयर इज अ कम्युनिकेशंस बैरियर, कम्युनिकेशंस गैप बिटवीन द टू पार्टीज, एंड दिस इज गोइंग टू क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट इन अ सबकॉन्शियस माइंड। कि भाई लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट होगा। कि फॉर एग्जांपल बीइंग अ एम्प्लॉय, उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो क्या सोचेंगे कि भाई एम्प्लॉयज के रूप में वो बंदा सोचना स्टार्ट करेगा कि यार कंपनी जो है वो हमसे 2 घंटा ज़्यादा काम ले रही है बट पैसा तो दे नहीं रही है, ये तो हमारे साथ चीटिंग है, ये तो अच्छी बात नहीं है। सो नाउ इन अ सबकॉन्शियस माइंड पर्सन स्टार्ट्स सीइंग दैट कि यस सामने वाली पार्टी मेरे को परेशान कर रही है, वो मेरा नुकसान पहुंचाना चाहती है, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट। सेकंड, परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग अ वन पार्टी स्टार्ट परसीविंग कि भाई उसका परसेप्शन बिल्डअप होगा सामने वाली पार्टी के लिए, यस कि भाई वो पार्टी मेरे को परेशान कर रही है। The parties to the conflict may perceive about the mismatch of the incidents, that is background of conflicting thoughts, कि भाई दोनों parties perceived करना start करेगी। One parties may start perceiving कि yes this is the wrong thing, this is the mismatch between the two parties. It may be true, may be false, कि भाई perceptual errors भी हो सकती है। कि for example यहाँ पे सेम एग्जाम्पल कि भाई बीइंग एम्प्लॉयज दे विल स्टार्ट परसीविंग। परसेप्शन में क्या देखा था हमने, परसेप्शन में क्या होता है, बीइंग अ परसेप्शन, परसेप्शन में क्या होगा, बीइंग अ वन इंडिविजुअल आई विल गेट द वेरियस इनपुट्स फ्रॉम माय सेंसरी इनपुट्स। कि भाई आँख कान नाक सबसे वो बंदा वेरियस इंफॉर्मेशन उसके माइंड में आएगी, उसका माइंड वो उसको अरेंज करेगा एंड ट्राई टू क्रिएट द वन पिक्चर कि भाई उसके लिए वो पिक्चर क्रिएट करेगा एंड बेस्ड ऑन दैट उसका परसेप्शन बिल्डअप होगा। सो बीइंग अ एम्प्लॉयज अभी वो वेरियस सेंसरी ऑर्गन से इनपुट लेगा कि भाई आँख से उसने वो नोटिस को पढ़ा, एम्प्लॉयज के बीच में बातचीत होने को स्टार्ट हो गया एंड वेरियस रूमर्स फैलने स्टार्ट हो गए। तो नाउ विद द हेल्प ऑफ वेरियस सेंसरी ऑर्गन्स वो लोगों ने उसके माइंड में सोचना स्टार्ट कर दिया, उनके माइंड ने उनको एक पिक्चर क्रिएट करके दिया कि यस ये जो है वो गलत है, देयर इज अ मिसमैच, कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, कि भाई एम्प्लॉयर है वो हमारे साथ चीटिंग कर रहा है, हमसे ज़्यादा काम ले रहा है बट पैसा नहीं दे रहा है। सो नाउ उनके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होगा, एक परसेप्शन बिल्डअप होगा रिगार्डिंग द अनदर पार्टी, कि जो सामने वाली पार्टी है उसके लिए उनके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होगा कि यस सामने वाला जो बंदा है वो अच्छा बंदा नहीं है, वो सामने वाली पार्टीज हमें इंटेंशनली नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना चाहती है। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस मे अकर्स बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टीज, कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और इवन लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशंस, कि भाई प्रॉपर कम्युनिकेशंस नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट एक पार्टी परसीव करना स्टार्ट कर देती है, ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देती है, उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि यस सामने वाली पार्टी गलत है और वो जानबूझ के मेरे को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना
चाहती है। तो ऐसा उनके माइंड में एक परसेप्शन बिल्डअप हो जाएगा, एक इमेज बिल्डअप हो जाएगी। और हमने परसेप्शन के चैप्टर में भी देखा था कि भाई आपका बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड है, तो कि भाई आपके परसेप्शन के ऊपर। सो बीइंग अ एम्प्लॉय, अगर आप परसीव्ड करते हो कि आपका एम्प्लॉयर्स जो है वो आपके साथ चीटिंग कर रहा है, आपको पैसा नहीं दे रहा है और आपसे ज़्यादा काम ले रहा है, तो आपका बिहेवियर कैसा होगा बीइंग अ एम्प्लॉय? बीइंग अ एम्प्लॉय अभी आप क्या करोगे? यस, सो नाउ बीइंग अ एम्प्लॉय, कि भाई आपके माइंड में क्या अगर इमेज क्रिएट होगी, क्या परसेप्शन होगा कि भाई आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपसे जानबूझ के ज़्यादा काम ले रहा है, आपको पैसा नहीं दे रहा है। तो ये जो इमेज क्रिएट होगी, ये परसेप्शन जो बिल्डअप होगा, उसके बेसिस पे लोगों का बिहेवियर डिसाइड होगा। तो लोग अभी क्या होगा, नेगेटिवली बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये फेल्ट स्टेज के अंदर ये सब कुछ होगा। सो अभी एम्प्लॉयज जो है वो ऑलरेडी नेगेटिवली परसीव्ड कर रहे हैं कि भाई वो एम्प्लॉयर्स को गलत तरीके से देखना स्टार्ट कर देंगे कि यस, एम्प्लॉयर्स है वो हमारे साथ चीटिंग कर रहा है, हमें प्रॉपर पैसा नहीं दे रहा है। तो उसके कारण उनका बिहेवियर कैसा होगा, नॉन सपोर्टिव हो जाएगा। एम्प्लॉयज जो है वो जानबूझ के लेट आएंगे, जानबूझ के अपनी प्रोडक्टिविटी को कम कर देंगे, जानबूझ के वेस्टेज इंक्रीज कर देंगे। तो अल्टीमेटली उनका बिहेवियर उनके परसेप्शन के बेसिस पे हो जाएगा। सो नाउ हियर बोथ द पार्टीज विल कम टू नो दैट कि भाई एम्प्लॉयज को अभी ऑलरेडी था, अभी उनके बिहेवियर पर से एम्प्लॉयर्स को पता चलेगा कि यस, कि भाई सामने वाला जो है वो जानबूझ के मेरे को परेशान कर रहा है। अभी यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयर्स कैसे देखेगा ये चीज को कि यार मेरे जो एम्प्लॉयज है वो अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं, वो मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो जानबूझ के प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं दे रहे हैं, जानबूझ के ऑन टाइम नहीं आ रहा है। तो वंस अगेन एम्प्लॉयर्स भी उनको नेगेटिव वे में देखना और फील करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज एक दूसरे को अपनी ओपोनेंट पार्टी, ऑपोजिट पार्टी के रूप में फील करना स्टार्ट करेगा। परसेप्शन में क्या था, एक पार्टी ये सब कुछ कर रही थी, फर्स्ट एम्प्लॉइज को लग रहा था कि भाई एम्प्लॉयर्स गलत कर रहा है, बट उनका बिहेवियर जो हुआ उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या होगा, थर्ड स्टेज में एम्प्लॉयर भी फील करना स्टार्ट करेगा कि यस, ये सामने वाली जो पार्टीज है वो मेरी ऑपोजिट पार्टी है, कि ये लोग जानबूझ के मेरे को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, मेरा जो गोल है, मैं जो चाहता हूँ चीज, जो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सो नाउ हियर इन द थर्ड स्टेज बोथ द पार्टीज विल स्टार्ट फीलिंग कि यस, सामने वाली जो पार्टीज है उसके साथ मेरा कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, मिसमैच है, कॉन्फ्लिक्टिंग है और वो मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। So now the parties to the conflict feels that they have some conflict among themselves. तो यहाँ पे थर्ड स्टेज के अंदर दोनों को फील होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड के अंदर कोई एक पार्टी के माइंड में और कोई एक पार्टी परसीव करती है, बट थर्ड स्टेज के अंदर अभी दोनों को पता चल जाएगा कि यस, ये मेरा ऑपोजिट पार्टी है, ये बंदा मेरे को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना चाहता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। कि भाई परसीव्ड के अंदर एक ही पार्टी के माइंड में वो चीज इमेज क्रिएट हो रही है, पिक्चर क्रिएट हो रहा है, बट उनका बिहेवियर के बेसिस पे अनदर पार्टी भी फील करना स्टार्ट कर देगी कि नहीं यार, ये भी मेरी ऑपोजिट पार्टी है। अभी क्या होगा, नाउ इट विल बी personalizations and internalizations of differences that cause the conflict. अभी पर्सनलाइज हो जाएगा, मिस्टर ए वर्सेस मिस्टर बी, एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉई, इंटरनलाइजेशंस कि भाई ये कंपनी के अंदर का मामला है, ये डिपार्टमेंट का मामला है, ये दो लोगों के बीच का मामला है, लाइक दैट। तो अभी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई यस, ये पार्टी है, पार्टी ए वर्सेस पार्टी बी, वो अभी डिसाइड हो जाएगा। दिस मे बी द ऑर्गेनाइजेशंस रीजंस और देयर मे बी अ पर्सनल रीजंस because of which this internalizations, these parties definitions are established। कि भाई कंपनी के कारण भी हो सकता है, पर्सनल रीजंस के कारण भी हो सकता है कि भाई एक पर्सन को दूसरा पर्सन अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी रीजंस हो सकता है। कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस, कंपनी के डिसीजंस
वो भी हो सकती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट बोथ द पार्टीज आर आइडेंटिफाइड, पर्सनलाइज हो जाएगा कि यस मिस्टर ए वर्सेस मिस्टर बी, ऐसे हम एस्टेब्लिशमेंट कर देंगे कि यस ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, ये इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सामने वाला बोलेगा ए के कारण हो रहा है, ये बोलेगा नहीं बी के कारण हो रहा है, लाइक दैट। सो बोथ विल सेज दिस आर द कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई इनके कारण इश्यूज प्रॉब्लम्स अराइज हो रहा है। तो ब्लेम गेम, कि भाई ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाएगी कि भाई ए बोलेगा बी, बी बोलेगा ए, तो एक दूसरे को ब्लेम करेंगे कि भाई एम्प्लॉयज बोलेंगे कि भाई एम्प्लॉयर्स ने पहले गलत किया है, एम्प्लॉयर्स बोलेगा तुम लोग काम नहीं कर रहे हो इसीलिए मैंने ऐसा किया है, लाइक दैट। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम स्टार्ट कर देंगे। तो ये थर्ड स्टेज के अंदर ये सारी चीजें होगी। फिर ये जो लेवल है कॉन्फ्लिक्ट का लेवल है वो धीरे धीरे एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा। जो इश्यूज है प्रॉब्लम्स है एक दूसरे को परेशान जो कर रहा है वो अभी एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा। देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फोर्थ स्टेज, दैट इज मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे क्या होगा व्हेन द टू पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट शोज द वैराइटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर सच एज, कि भाई अभी एक्सट्रीम हो जाएगा। जो कॉन्फ्लिक्ट था जो इश्यूज है मिसमैच है वो अभी खुल के बाहर आ जाएगा। अभी तक बैकग्राउंड में था, ओपनली नहीं था, बट अभी ओपनली हो जाएगा। लाइक ओपन एग्रेशंस, कि भाई ओपन में आके सबके सामने एक दूसरे को गालियां देंगे, एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे। सैबोटेज, सैबोटेज का मतलब होता है इंटेंशनली डिस्ट्रॉइंग, कि भाई जानबूझ के इंटेंशनली एक दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, कि भाई एम्प्लॉयज जो है वो जानबूझ के मशीन को नुकसान पहुंचाएंगे, मशीन को बिगाड़ देंगे, समथिंग लाइक दैट। सिंपैथी का ऑपोजिट एपैथी, एक दूसरे के प्रति अभी एंगरनेस हो जाएगी, एक दूसरे को हम नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देंगे। इवन विड्रोवल विल बी टेक प्लेस, लाइक एम्प्लॉयज जो होंगे वो बोल देंगे चलो भाई अभी कल से स्ट्राइक, अगर हमारा पॉइंट नहीं सुना जा रहा है हमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा तो कल से हम काम नहीं करेंगे। तो इवन विड्रोवल भी हो सकता है। वर्क ऑफ रूल्स, कि भाई अभी रूल्स दिखाएंगे एक दूसरे को, एम्प्लॉयर्स का ट्रेड यूनियन होगा वो टॉप मैनेजमेंट को दिखाएगा चलो भाई वर्क बुक में लिखा हुआ है कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक ही काम करना है, अगर आप एक्स्ट्रा काम लोगे तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, लाइक दैट। तो रूल्स रेगुलेशंस एक दूसरे को दिखाना स्टार्ट करेंगे। सो नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस इश्यूज इन्वॉल्व अ स्टैंड्स ऑफ द पार्टीज विल बी टेक प्लेस, कि भाई अभी कौन सी पार्टीज क्या स्टैंड ले रही है वो अभी डिसाइड होगा। कि भाई बीइंग एम्प्लॉयज, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज यहाँ पे बोलेंगे, एम्प्लॉय स्टैंड लेंगे कि यस कि भाई हमारी सैलरी बढ़ाओ, एक्स्ट्रा काम करना है तो हमारी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। एम्प्लॉयर का स्टैंड हो जाएगा नहीं भाई मैं सैलरी इंक्रीज नहीं करूँगा, आप लोगों की प्रोडक्टिविटी कम है तो आपको इतना एक्स्ट्रा आवर्स काम करना ही पड़ेगा। सो नाउ बोथ द पार्टीज विल टेक अ स्टैंड, अपना अपना स्टैंड ले लेंगे, अपनी अपने जो पॉइंट्स है अपना अपना जो व्यूज है वो एक दूसरे के सामने ओपनली रख देंगे। सो नाउ ओपन में ये सब कुछ हो गया, झगड़ा है वो सामने आ गया, तो अभी उसको रिजोल्व करने की जो मैकेनिज्म होगा टेक्निक्स होगी वो सभी यहाँ से स्टार्ट हो जाए। सो नाउ एट दिस स्टेज अटेम्प्ट्स आर मेड टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट थ्रू द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स। ये डे आफ्टर टुमारो हम जब लेक्चर्स लेंगे उसके अंदर वेरियस टेक्निक्स है कि कौन कौन सी मेथड्स है जिसके जरिए हम दो पार्टीज के बीच में जो झगड़ा है उससे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो अभी डिसाइड होगा कि भाई कौन सा मैकेनिज्म चूज करेंगे जिससे करके आउटपुट विन विन सिचुएशन आ, दोनों को ऐसा ना लगना चाहिए कि सामने वाली पार्टी जीत गई और हम हार गए, ऐसा नहीं हो। ऐसा मिड वे में क्या कर सकते हैं सो दैट बोथ द पार्टीज विल फील कि दे आर द विनर्स। तो क्या टेक्निक्स क्या कर सकते हैं सो दैट कि वे दोनों फील करेंगे कि यस कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। तो वट एवर द टेक्निक्स वट एवर द मेथड इज चूज फॉर रिजॉल्विंग इट इज गोइंग टू डिसाइड कि वेदर what will be the outcome of that methods। तो कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ क्या होगा कि भाई जो हमने टेक्निक्स चूज किया, जो हमने मैकेनिज्म चूज किया है उसके बेसिस पे दो तरीके का आउटपुट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट में बी आइदर सप्रेस और रिजॉल्व एमिकेबली, मतलब फ्रेंडली वे, कि अगर जो मेथड हमने चूज किया उसके कारण क्या होगा सप्रेस हो जाएगा, मतलब एक पार्टी सप्रेस होके अपना स्टैंड वापस ले लेती है और सामने वाली पार्टी जीत जाती है। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट सही तरीके से रिजॉल्व नहीं हुआ है
सप्रेस हो गया, मतलब एक पार्टी ने अपना स्टैंड वापस ले लिया है, तो ये जो सप्रेशन होगा वो उसके बैक माइंड में, वो पार्टीज के बैक माइंड में रहेगा, और ये कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैच जो होगा वो नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा वो कैसा होगा? एक्सट्रीमली एग्रेसिव और एक्सप्लोडेड इन अ मोर सीरियस फॉर्म, कि भाई और ज़्यादा एग्रेशन के साथ फ्यूचर में झगड़ा होगा, इश्यूज होगा। अगर अभी करंटली हमने ये अच्छी तरह से रिजॉल्व नहीं किया, तो अगर अच्छी तरह से रिजॉल्व हो गया, इफ इट इज रिजॉल्व इन अ फ्रेंडली वे, तो क्या होगा? एक अच्छा कोऑपरेटिव सपोर्टिव एनवायरनमेंट हम वर्क प्लेस पे एस्टेब्लिशमेंट कर पाएंगे, कि जहाँ पे दोनों पार्टीज फील करेगी यस इट्स अ विन विन सिचुएशन, कि यस दोनों अपने जो इश्यूज थे, पॉइंट्स थे, वो दोनों उसमें सक्सेसफुल हो गए हैं, दोनों की जीत हुई है। सो फ्रेंडली वे में सॉल्व हो जाएगा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट, ये इश्यूज यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर आगे इंसिडेंट्स कुछ होगा नहीं। बट अगर सप्रेस हो गया, रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो आगे जाके फिर से ये पूरी कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, फिर से बड़े वे में ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे। So these are the stages of conflict.